हेलो गाइस, तब वेलकम इन आवर चैनल मिशन आइडिया। जैसा कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं आप लोग को, आपको एसएससी में होगा CHSL, JD एंड CGL। तो आपके जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो इसमें आपका मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, कुछ रीजनिंग से रहेंगे, कुछ मैथ्स पे रहेंगे एंड ऑल्सो जीके जीएस क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, बिहार दरोगा जो भी तैयार किया, बिहार पुलिस का ये सेट है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो फर्स्ट में। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड जीके जितना भी सब इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और याद करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चलेगा। एंड आप हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मशरूम में बहुतायत में क्या मिलता है? प्रोटीन की खनिज। तो मशरूम में आपको अधिक मात्रा में पाया था प्रोटीन, ठीक है। मशरूम आप लोग खाएंगे, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज़ से जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? संयुक्त अमेरिका के किस जहाज़ से जापान के हिरोशिमा पर, जैसा कि आप लोगों को पता है हिरोशिमा का कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 के प्रथम हुआ था, गिराया गया था प्रथम परमाणु बम, और दूसरा गया था 9 अगस्त 1945 को। तो वही बोल रहा है कि किस जहाज़ से जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था, जहाज़ का नाम क्या था? विल्सन, बॉक्सर या विक्टर या लिटिल बॉय। तो उस क्या नाम क्या था? बॉक्सर नाम था, ठीक है। देख, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हो, एक ऐसा परमाणु बम का, और कौन सा था? बॉक्सर। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 2032 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? करेंट से आपका है, आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो 2032 का ओलंपिक कहाँ किया जाएगा? पेरिस में कि ब्रिस्बेन में कि लॉस एंजल में? तो आपको किया जाएगा ब्रिस्बेन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, 2032 का ओलंपिक। नेक्स्ट है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? जैसा कि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। देखिए, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है न्यूटन, केल्विन, डाइन या डेसिबल। तो डाइन होता है, ठीक है। अब बल को आपको बता दूँ, ऐसा ही मात्रक होता है आपको न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन में दिया है केल्विन, तो ये टेम्परेचर का होता है, यानी कि तापमान का। डाइन होता है सीजीएस का, बल का सीजीएस यूनिट है। डेसिबल होता है ध्वनि का, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यानी भारत, कौन सा भारत का राज्य से दक्षिण का कश्मीर कहते हैं? तो केरल। क्यों कहते हैं? क्योंकि केरल जो है ना साउथ में पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइज, ब्रह्म समाज के सिद्धांत किस पर आधारित है? एकस्वरवाद, अद्वैतवाद या अनिश्वरवाद? देखिए, तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत जो है ना एकस्वरवाद पे, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में, सॉरी 1828 में, याद रखिए। नेक्स्ट है, एकता स्थल किसकी समाधि? जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा। तो एकता स्थल आपको ज्ञानी जैल सिंह का। अब महाप्रयाण घाट है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? 2, 3, 4, 5। तो 4 क्षेत्र हैं, ठीक है, हॉट स्पॉट, जो कि आपको कौन कौन है? पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडा लाइन। पश्चिमी, पूर्वी और इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडा लाइन। निम्न में कौन ग्रैमिफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण की अपसारी लेंस की अपसारी लेंस? तो अभिसारी लेंस होता है, क्या इसके अनुसार? मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा। नेक्स्ट है, भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता, मुंबई की दिल्ली? तो भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना आपको कोलकाता में की गई, कोलकाता। नेक्स्ट है, एक कतार में बाएं से कमल का स्थान। आपको देखिए कुछ रीजनिंग है, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं पहले जीके कराऊंगा, ठीक है ना। भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना कहाँ की? तो कलकत्ता में। एक कतार में बोला है कमल का स्थान 14 है, ठीक है, हसन का स्थान 16 है। तो इन दोनों के लड़कों के बीच 5 लड़के, तो कतार में लड़की की संख्या। तो फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। दोनों को आप जोड़ दो, जैसे 14 और 16 और मिडिल वाला घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 14 और 16 जोड़ो कितना आएगा? 14, 16, यानी कि आ जाएगा आपको 30 आएगा, ठीक है। और फिर उसमें से 5 को घटा दो और फिर -2 कर दो, तो आ जाएगा 25, 25 में जाएगा 23। देखो यहाँ पर जैसा किया गया है, लेफ्ट प्लस एक्सप्लेन भी आप लोग देख सकते हो कैसे क्या किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच हुई? कावेरी जल विवाद कर्नाटक केरल की, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हुआ। अब नेक्स्ट है, रेल के पटरी के बीच की दूरी के आधार पर मीटर गज की दूरी कितनी होती है? 1 मीटर या 0.61 मीटर? तो 1 मीटर होती है। देखिए,
यहाँ पे आपको दिखलाया गया है। रेल के पटरी के बीच की दूरी के आधार मीटर गज की दूरी कितना, देखिए रेलवे गज से देखा जाए तो 1.67 एक ब्रॉड गैरेज में होता है, ठीक है, जो अंदर में बैठते हैं ना सब लोग, उसका डिस्टेंस क्या होता है 1.676 मीटर। और ये जो आप लोग देखते हो तो बीच में 1 मीटर का गज है, ये सीधे स्ट्रेट से होता है। और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर का लिया गया है नैरो गज का 762 से 610 मीटर का, ठीक है। सब जो सीट देख रहे हो ना, सब में अलग अलग होता है। रेल के पटरी के बीच की दूरी के आधार पर बनाया जाता है इन लोग का रेलवे गैज, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ आएगा होगा। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, कांच, निर्वात, जल एवं वायु। तो प्रकाश की गति सबसे कम कहाँ होती है, तो कांच में। और बता दूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होगा इस प्रकाश की, तो निर्वात में। और निर्वात में होगा अधिक और कांच में सबसे कम। और यदि ध्वनि का बोला जाएगा तो ध्वनि आपको बता दें गाइज कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है ना। और निर्वात में एकदम होता ही नहीं है। किसका, साउंड का। देश में सर्वाधिक बार लाल किला पर कौन से प्रधानमंत्री झंडा फहराए, यानी कि अधिक बार कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, चंद्रशेखर या गुलजारी लाल नंदा। तो अधिक बार किए हैं आपको प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐ मेरे वतन को जो सॉन्ग है ना गाइस, ऐ मेरे वतन के लोग कौन गाए हैं, तो आपको लता मंगेशकर गाई हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरान ये सॉन्ग गाई थी। तो इनके लिए उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जेंडर बजट को सर्वप्रथम किस वर्ष अपनाया गया। जेंडर बजट 2003 से 2004 या 2005 से 2006, 2010 से 2011 या 1986 में था। तो आपको भारत में जेंडर बजट को सर्वप्रथम 2005 से 2006 में अपनाया गया। अब नेक्स्ट है गाइज आप लोग का, कौन सा ग्रह आकार में बुध के समान है, यानी बुध के समान कौन है, बृहस्पति या शनि। तो आपका शनि है, ठीक है। नेक्स्ट है, अलवार किसके उपासक थे, शिव, कृष्ण या विष्णु। तो अलवार आपको थे विष्णु भगवान का। कौन से भारतीय रेलवे जोन के पूरी तरह विद्युतीकृत होने वाले पहले रेलवे जोन बन गया, यानी कौन सा रेलवे जोन था जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिशियन बन गया रेलवे जोन। मध्य रेल या पूर्वी रेल या पश्चिम मध्य रेल, तो पश्चिम मध्य रेल, ठीक है। नेक्स्ट है, किस चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को प्रशासनिक भागीदारी में अधिकार मिला, 1833 1813। तो 1833 में भारतीयों को प्रशासनिक भागीदारी से अधिकार मिला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता करने का लक्ष्य है, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता, यानी कि आपको जो जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रही है ना, उसको एकदम नियमित में रखना है। किस वर्ष तक एकदम जनसंख्या को कंट्रोल करने में किया गया है, तो आपको नियम है आपको 2045 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, योनि मार्ग, गर्भाशय या अंड या अंडवाहिनी। तो निषेचन क्रिया होती है अंडवाहिनी में। कहाँ होती है गाइज, अंडवाहिनी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गए। देखिए ये अंडवाहिनी का चित्र है, आप लोग देख सकते हो। देखिए शुरू में यहाँ पे गर्भाशय होता है, यहाँ होता है रोपित भ्रूण है, यहाँ देख सकते चित्र में अंडाशय आपको होता है, यहाँ पे जो जाते हैं अंडों सर, यहाँ पे अंडा उत्पन्न होता है, यहाँ युग्मज में ये बनाता है। और देखिए यहाँ पे धीरे धीरे विकसित होता है भ्रूण के अंदर। ओके, आप लोग चित्र में देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। देखिए मादा जनन अंग क्या होता है, आपको सामने है देख सकते हैं। मादा जनन में क्या एक जोड़ी अंडाशय होती है और अंडवाहिनी होती है, ठीक है ना। गर्भाशय भी होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं क्या, देखिए यहाँ सामने देखिए गर्भाशय है, ये अंडाशय यहाँ पे होता है, ठीक है। और अंडवाहिनी वो किनारे वाली होती है जो उंगली आकार का टाइप में है ना, और उसका बगल में जो पिंक टाइप में वो अंडाशय हो गया और अंडवाहिनी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न के प्रश्न में किसके स्थान पर कौन सा उत्तर आकृति आएगा, यानी कि देख सकते हो आप लोग, इसका आंसर आप लोग को बताना है। यहाँ 3 को यहाँ फिर आधा किया गया, रंगीन है, फिर ये है। तो इसका बहुत सिंपल है गाइस, यहाँ देख रहे हो ट्रिपल है ना, सामने देखिए आप लोग, फर्स्ट में ट्रिपल है, फिर यहाँ सेकंड क्या, इसमें वाइट था, एक तो हटा दिया लेकिन ब्लैक में कर दिया। इसमें भी डबल है, अगला बार क्या आएगा, ब्लैक ही आएगा। और क्या आएगा इसमें, देखो इधर वाला को हटा दिया, तो इसमें भी क्या होगा, सेम इसी तरह को हटा देगा। तो देखिए कौन आ सकता है, देखिए 1 तो आएगा नहीं और 4 आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका ये दोनों फुल है, हमको हाफ चाहिए। हाफ में चाहिए क्या, इधर रहना चाहिए, इधर सेम टाइप में कौन है, तो आपके गोल देखिए 2 में है, 3 में भी है, तो वो अपोजिट टाइप का, अपोजिट नहीं इधर रखना है। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गई। तो रीजनिंग से भी क्वेश्चन कुछ रहेंगे। प्रत्येक वर्ष
रक्तदाता दिवस कब होता है, यानी कि रक्तदान दिवस मान के चलिए 13 जून, 14 जून, 15 जून या 16 जून। तो विश्व रक्तदान दिवस आपको 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आएगा। नेक्स्ट है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, गोवा, महाराष्ट्र या केरल। तो दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको गोवा में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं बात, तो गोवा आपको किस नदी किनारे है, तो मांडवी नदी किनारे है। ठीक है। केरल की राजधानी क्या है गाइस, तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है। केरल का कौन सा डांस है, तो कथकली है। महाराष्ट्र का कौन कौन डांस आते हैं, मैं कुछ बता दूँ फैक्ट जो मैं आप लोग को जानकारी है। महाराष्ट्र के आपको होते हैं लावनी होते हैं, फिर आपको ये होते हैं तमाशा होता है। ठीक है। गोवा का आपका कौन सा होता है, फुगड़ी डांस आपको गोवा का है, जो कि आपको बहुत बार CHS में पूछा है। ठीक है, सीजन पूछा है। राजस्थान को पता है कालबेलिया का डांस होता है, घूमर होता है। ठीक है, राजस्थान का ये सब लोक नृत्य है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब माइंड में रखें। 26 क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ या संजय किशन या उदय उमेश या कोई नहीं। तो भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश आपको है DY चंद्रचूड़। कौन है, DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है निम्न में माल ढुलाई की क्षमता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, कांडला, विशाखापत्तनम, आपको कोलकाता, चेन्नई। तो माल ढुलाई की क्षमता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो आपको कांडला। विशाखापत्तनम कभी नहीं मारेगा, वो प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है ना, प्राकृतिक दृष्टि से, लेकिन कांडला जो है आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है माल ढुलाई की क्षमता की दृष्टि से। नेक्स्ट है गुरुपद स्वामी समिति का संबंध किससे है, बाल श्रम, कृषि से बेहतर। गुरुपद स्वामी है एक समिति जिनका संबंध है बाल श्रम से, यानी कि बच्चे जो श्रम करते हैं ना उसका। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण लगते हैं, एक कैलेंडर में मानिए वर्ष में कितना बार अधिक से अधिक ग्रहण लगता है, 4, 5, 7, तो 7 बार लग सकते हैं। ठीक है, एक कैलेंडर वर्ष में। एक फैदम में कितना फीट होते हैं, तो एक फैदम में 3 फीट, 6 फीट, 9 फीट या 12 फीट। तो एक फैदम में आपके होते हैं 6 फीट, एक फैदम में 6 फीट, याद रखिएगा। विश्व में अति अल्प विकसित देश किसे कहते हैं, अति अल्प मतलब क्या कहता है, जो कि ज़्यादा एकदम विकास में बहुत ही कम हो, कौन होगा, देशों कहा जाता है किसे, विश्व में अति अल्प विकसित देशों को कहा जाता है पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी या चौथी। तो देखिए जो विकसित और डेवलप रहेगा वो तो पहला में आएगा, और एकदम सबसे कम बुरा अल्प तो उसको हम लाते हैं चौथी दुनिया में, चौथी दुनिया में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल यदि 65 है, उन दो संख्या के अंतर का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। ठीक है, और आपको नीचे आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिया है ना, तो इसको कैलकुलेशन के पहले देखना है, इसका आंसर आएगा आपको 8। अब देखिए कैसे आता है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन किया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए पहली संख्या क्या मान लिए, 1 मान लिए, 1 एवं 65 या 5 या 13। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं गुणनफल कितना बोला, 65। 65 कैसे आया गाइज, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 65 आ गया, और वही बोला अंतर कर रहा है, तो सिंपल, लेकिन क्या बोला, वर्गों का अंतर। तुम आप लोग खुद से दिमाग, 65 कैसे, 65 को ऐसा तोड़ना है ना कि जो गुना करने पे सेम है, जैसे 13 × 5 = 65 होता है ना, 13 × 5 = 65। तो उनको वर्गों का बोलना, वर्गमूल का, यानी कि उसका स्क्वायर करिए, और अंतर बोलता है यानी कि डिफरेंस, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी गाइज क्या बोला है, दो संख्याओं के अंतर का वर्गमूल बोला, ओ अंतर का वर्गमूल करना है। ठीक है ना, वर्गों का यदि बोलता है ना तो उसका स्क्वायर करता है, पर अंतर का वर्गमूल बोला है, यानी कि बहुत सिंपल है। 1 या 65 था ना, या 5 या 13। ठीक है, तो क्या करेंगे, 65 में से 1 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 64 बचेगा। और 64 किसका स्क्वायर होता है आपका, तो ये होता है आपका किसका गाइज, 60। सिंपल है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर, आप लोग को 30 तक का स्क्वायर रूट याद करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आता आपको 441 रहता है, तो किसका होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो 64 तो बहुत ईजी चीज़ है, आप लोग इतना तैयारी करो तो पता होगा, उम्मीद करते हैं जो भी आपको SSC लाइन में करोगे। देखिए 65 को हम तोड़िए, 13 × 5 = 65। ठीक है, 13 × 5 हो गया ना। अब देखिए 65 को आप क्या करिए, उसको तोड़िए, तो 65 को 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 64। 64 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 64 आ गया ना, और 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का, तो 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नीचे। नीचे दिए गए व्यंजक का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1.5 × 1.5 × 1.5 + 1, फिर 1.5 × 1.5 + 1 - 1.5। देखिए तो यहाँ तो कट गया,
2 कट गया ना, यानी कि 1.5, 15 15 2 कट गया। अब बचा क्या, ऊपर आएगा 1.5 + 1 और नीचे क्या आएगा 1 - 1.5 आएगा। तो देखिए ई पूरा पूरी सब कट जाएगा, बता रहे 1 से 1 कट गया। अब बचा ऊपर क्या 1.5, नीचे ही बचा 1.5 और ये भी कटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, आपका बचेगा 2.5 कटाने पर, क्योंकि पॉइंट एक बचेगा ना 1। देखिए 1.5 माइनस, तो 1 कितना आएगा -1 आएगा, और 1/1 को आप करिएगा ना तो कितना आएगा 2.5 आएगा। ये कैलकुलेशन दिया है कहीं नहीं, डायरेक्ट आंसर होता है। आप लोग खुद से कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो 1 आएगा, ठीक है। ट्राई खुद 1 में मतलब कि ऑप्शन 2.5, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन सबसे अस्थाई तत्व है। अस्थाई यानी कि रुका हुआ शांति से, हाइड्रोजन, सीसा, लोहा, यूरेनियम। तो सीसा आपका है सबसे अस्थाई तत्व है। नेक्स्ट है, मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या है। फारसी, तुर्की की अरबी। तो मुगल काल की न्यायिक भाषा आपको फारसी है। मुगल काल में कौन सा, फारसी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका वर्तमान में नाम ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की गई जाते हैं। यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था ना, उसका अब नाम क्या हो गया है, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पता है ना आप लोग कौन है, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ठीक है। जिनका जन्म कब हुआ था, हम लोग 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है ना, जिसको भी ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिलता है ना, उसमें कितना राशि मिलता है, कितना पैसा, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख या 7.5 लाख। तो उसे मिलता है, उस इंसान को आपको मिलता है 25 लाख। तो गाइस समझ सकते हैं, जो भी ध्यानचंद का ट्रॉफी लेना चाहता है, प्लीज़ अपने आप को जो भी जिस लाइन में है तैयारी करना है। आप लोग कोई खेल में भी तैयारी करता है तो देखिए खेल में भी कितना हर चीज़ है, आप पुरस्कार लाइए, इनाम पाइए, और बहुत ही अच्छी इनकम भी है, और देश के लिए भी एक अच्छी आपकी नाम होगी, ऊपर से आप अच्छे से रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी, पैसे मिलेंगे, हर चीज़ है। न्यूमोनिया किसी कारण होता है, बैक्टीरिया, सवाल या कवक। तो न्यूमोनिया आपको होता है बैक्टीरिया कारण, ठीक है। न्यूमोनिया किस में देखते हैं ना, ठंडा के दिनों में बच्चों में हो जाता है, ऐसा रुक जाता है न्यूमोनिया, तो बैक्टीरिया कारण होता है। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि 51% भूमि अपनाए गए भू राजस्व व्यवस्था क्या कहलाती है। अस्थाई या रैयतवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी व्यवस्था। तो सर्वाधिक 51% भूमि क्या कहलाती है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, अब नेक्स्ट है गाइज, अब मैं बताता हूँ कि भारत की सर्वाधिक भूमि 51% भूमि अपना है ना व्यवस्था क्या, रैयतवाड़ी। अब जानते हैं यहाँ ऑप्शन दिया अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है, आप लोग को थोड़ा जूम कर सकते हैं। देखिए अस्थाई व्यवस्था क्या है, किसने किया था, कॉर्नवालिस ने 1793 में लाया था, जो कि कहाँ कहाँ लाया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, समस्त अंग्रेजी भारत का, यह इसराइल में समस्त भारत का 19% भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी, ठीक है। ये आपका था क्या, अस्थाई बंदोबस्त को किसने लाया था गाइज, तो कॉर्नवालिस लाया था। अब आगे आते हैं, रैयतवाड़ी क्या है। रैयतवाड़ी को लाने वाले थे टॉमस मुनरो एम्ब्रीड 1820 में। यह कहाँ था आपको, बम्बई, मद्रास और असम में, ठीक है। समस्त अंग्रेजी भारत का 51% था, और ये कितना था आपको, जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े, ये अस्थाई बंद 90% है, ये कितना 51%, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी किसान की थी, कितना 33 से 55% तक। अब इसमें आते हैं, इसमें कितना परसेंट, हम लोग उधर 19% पढ़े, फिर रैयतवाड़ी में 51%, अब महालवाड़ी में पढ़ेंगे कितना परसेंट। तो इसको कौन लिखे हैं, हॉल्ट मैकेजी 1822 में किया था मार्टिन वर्ड। जो किस किस राज्य में है, महालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, समस्त अंग्रेजी भारत का। तो 30% भूमि पर गांव समाज का अधिकार, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी समस्त गांव के मुखिया की दर 60% तक है। देखिए पहला में हम लोग पढ़े अस्थाई वन 19%, रैयतवाड़ी में 51% और महालवाड़ी में आपको 60% तक, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन भी आया था ना, समस्त अंग्रेज भारत की स्वाधीन में 51% भूमि अपना, 51% किस में दिया गया, तो पढ़े रैयाई में। 19% बोलता था क्या होता है अस्थाई बंदोबस्त में, अब महालवाड़ी में बोलता तो 61%। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद, कोलकाता की, नई दिल्ली की, मुंबई। तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपको हैदराबाद है। अब नेक्स्ट है, रजिया बेगम को
सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में आपको तुर्कों के मंगोल तो तुर्कों का था। किसका था गाइस? तुर्कों का। 1944 ईस्वी का मुंबई प्लान कितने वर्ष का सूत्रपात योजना थी? 1944 में मुंबई का प्लान कितने वर्ष का था? 15 या 13 या 10? तो 15 वर्ष तक। ठीक, याद है क्या? देखिए 8 उद्योगपति द्वारा चलाया गया जो निम्न है। 8 उद्योगपति थे जो कि अपना चलाए थे क्या? अलग अलग सूत्रपात जो भी है उद्योगी द्वारा अपना बॉम्बे प्लान था। ठीक है, यहाँ देख सकते 3 को कच्चे दिया है। पहला आपका है द सिग्नेचर ऑफ द प्लान वेयर, यानी कि जहांगीर रत्न जी डाडवे टाटा। दूसरा का आपके क्या थे? घनश्याम दास बिरला। तीसरा में अरदेशी दलाल। चौथा में श्री राम, कस्तूरी भाई, लाल भाई, अरदेश दरसा श्राफ, सर पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जॉन मथाई। ठीक है, नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश या फिर? तो राष्ट्रपति है ना, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किसकी करना? ऐसे तो पता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी मतलब कि उसको भी चुनता कौन है? नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। पर राज्यपाल में करता है किसकी सलाह पर? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल पे। ठीक है, अब आप लोग को बता दूं कि राष्ट्रपति कितना आर्टिकल में? 52 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति आपको 63 में है। अब नेक्स्ट है, साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 राज्यपाल का भी नियुक्त कर सकते हैं। किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की थी। कौन सा हो जाएगा? 155 के अनुसार गाइस एक मतलब कि राज्यपाल 2 राज्य का राज्यपाल बनकर उसका देखभाल कर सकता है। अब आते हैं कुछ राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें एग्जाम में क्वेश्चन में लग जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। देखिए राज्यपाल का नियुक्ति होता है प्रत्यक्ष रूप से, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ प्रथाएं हैं जो बताई। देखिए किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। यानी कि मान के चलिए मैं रहता हूँ दिल्ली में और यदि वहाँ का किसी को राज्यपाल के लिए उठाया गया पद के लिए, लेकिन नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह निवासी वहाँ का रहेगा ना, मान के चलिए महाराष्ट्र का, तब दिल्ली का बन सकता है। दिल्ली का रहेगा तो बन सकता है राजस्थान का, बिहार का रहेगा तो बन सकता है केरल का, वैसे ही। ठीक है, नहीं किया जाएगा जिसका वह निवासी है। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले क्या किया जाएगा? राज्य के मुख्यमंत्री से विचार किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो गाइस बता दूं मुख्यमंत्री का जो है ना नियुक्ति वो आपको कौन कराते हैं? तो राज्यपाल ही कराते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग जान जाए। यह प्रथा 1950 से 1967 तक अपनाई गई, लेकिन 1967 के चुनाव में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तब दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किए बिना राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। ठीक है, पहले ऐसा था लेकिन अब मुख्यमंत्री से नहीं पूछा जाता है, अब डायरेक्ट राष्ट्रपति अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल से पूछते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है गाइस 43 क्वेश्चन। भारत में रामगिरी खान से सोना प्राप्त होता है या किस राज्य में है? यानी कि भारत में रामगिरी खान से एगो है जो कि सोना प्राप्त होता है, वो कहाँ पे है रामगिरी खान? तो आपको आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है गाइस? आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद। ठीक, जो पहले था अब चेंज हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया अमरावती। कर्नाटक राजधानी बेंगलोर, झारखंड का रांची, मध्य प्रदेश का भोपाल। अब 44 नंबर कुछ क्वेश्चन साइंस से भी रहेंगे। विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का एम्पियर, कूलाम, कैलोरी की किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा। अब मैं बता दूं एम्पियर किसका होता है? तो करंट का होता है, यानी कि विद्युत धारा का। कूलाम किसका होता है? तो आपका होता है कूलाम ये विद्युत आवेश का होता है। ठीक है, कैलोरी किसका होता है? तो कैलोरी होता है गाइस आपको उष्मा का। उष्मा का जूल भी होता है और कैलोरी में भी उसको मापते हैं। ठीक है, जैसे कि खाना को हम लोग किस में मापते हैं? भोजन करते हैं ना। जब मान के चलिए कपड़ा है या कोई वस्तु है तो कपड़ा को तो मीटर में आप मतलब कि आप मीटर में क्या कर सकते हो?
मेजर कर सकते हो, पर खाना को मेजर किस में कर सकता है? उसको केजी में बोलोगे नहीं ना। आपने खाना खा लिया, कितना केजी खाया, क्या खाया, उसको पता कैसे चलेगा? उसको ना तो नापना, ना पेट को नापेगा तो नहीं। तो उसके लिए खाना को मापने के लिए हम कैलोरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया? 1961, 1970। तो 1970 में। अजंता की गुफा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? राष्ट्रकूट या राजपूत द्वारा या गुप्त शासक? तो अजंता में गुफा का निर्माण गुप्त शासक द्वारा, ठीक है। भूटान के साथ किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम के अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी आपको असम बनाता है, ठीक है। और देखिए आपको जो अरुणाचल प्रदेश होगा ना, पूर्वी राज्य है, इसे आपको नेपाल से सटेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश वगैरह से सटेगा उधर। असम जो है आपको किसके साथ? तो भूटान के साथ करता है, ठीक है। और आपको बता दूं तो नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब ऐड होते हैं, और त्रिपुरा में आपको बांग्लादेश से। भूटान की सीमा देखिए कौन कौन लगती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है। दो दो स्टेट भूटान के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी कौन है? असम के साथ। तो भूटान के साथ कौन? असम लगता है आपको, सबसे लंबी हो गई, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। चारों थे ना भूटान के साथ लगते हैं, ये देखिएगा। अब नेक्स्ट है, भारत के मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ की गई? हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। तो भारत के मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र हैदराबाद में, ठीक है। कोलकाता कहाँ के है? बंगाल का आपको है। चेन्नई आपका तमिलनाडु का, बेंगलुरु है कर्नाटक का। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे, 10वें, 7वें। तो 10 राज्य युद्ध का 7वें मंडल में, ठीक है। और 10 राज्य युद्ध कौन लिखा है? तो मंडी लिखा है, मंडी, याद रखिएगा। कृषि लागत एवं कीट आयोग का स्थापना किस वर्ष की गई? 2003-1965। तो कृषि लागत एवं कीट आयोग की स्थापना आपको 1965 में की गई। शाही दरवेश किसे कहा जाता है? शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर, अकबर। सो शाही दरवेश औरंगजेब को कहा जाता है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय विपदा या खतरे का सूचक या सुख या दुख। तो उल्टा झंडा है गाइस राष्ट्रीय विपदा का। उल्टा झंडा किसका है? उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय विपदा का। मुख्य बारात किस देश की गुप्तचर संस्था? सब देश का गुप्तचर संस्था होता है ना, तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि मुख्य खबरात किसका होता है? तो मुख्य खबरात होता है आपका मिस्र, ईरान के रूस। तो मिस्र का है मुख्य बारात, ठीक है। अब यहाँ दिया था गाइस, यहाँ पर लिखा था ना उल्टा झंडा किसका? तो राष्ट्रीय विपदा का। और ये विरोध का प्रदर्शन और शोक और दुख आप लोग खतरे का सूचक बता दो। तो खतरे का सूचक क्या होता है? लाल झंडा, आप लोग को पता होगा। विरोध के लिए क्या? काला झंडा लाना होगा। और शोक और दुख का मनाना होगा तो आपको किसका करना होगा? सफ़ेद जो होता है ना शांति का होता है। और शोक और दुख के लिए आपको माइंड में भी नहीं आ रहा गाइस, ठीक है, सॉरी फॉर डैट। अब नेक्स्ट है पास्कल किसका है? दाब, ऊर्जा, कार्य या बल। देखिए गाइस, तो पास्कल होता है आपका दाब का, ठीक है। स्क्रीन पर दिखाया, थोड़ा जूम कर सकते हैं आप लोग, नजर आता है। अब मैं बता दूं ऊर्जा किसका मात्रा? ऊर्जा का ऐसा मात्रा होता है जूल, ठीक है। उष्मा का भी ऐसा मात्रा होता है जूल। कार्य का भी ऐसा मात्रा होता है जूल, ठीक है। यहाँ पे कार्य बल का ऐसे मात्रा हम लोग जस्ट पढ़े CGS में 9 था, तो बल का होता है ऐसा में न्यूटन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, छोटा लक्ष्य अपराध है, यह संकल्प निम्न में से किसने दिया? यानी कि छोटा जो लक्ष्य है ना अपराध है, किसने ये संकल्पना थे, किसने दिया? छोटा लक्ष्य अपराध है। तो स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम या मोहम्मद अली जिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो छोटा लक्ष्य एक अपराध है, यानी कि बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ सीख सकते हो एक बात भी, किसी इंसान का जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपनी लक्ष्य को बड़ा रखो, बड़ा सोचो, बड़ा करो, लेकिन छोटी चीज़ को रखोगे आप, जितना जल्दी होकर प्राप्त कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितना बड़ा चीज़ रखोगे, जितनी बोलते हैं ना जितनी बड़ी सपनी होगी उतनी ही बड़ा मतलब स्ट्रगल होगा, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। लेकिन छोटा लक्ष्य रखें तो ज़्यादा कहाँ सीख पाएगा, कहाँ। अब मान के चलिए आपको बस जहाँ जिस गांव में रहते हो वहीं का लक्ष्य है कि हम इतना ही घूमेंगे, लेकिन लक्ष्य रखते कि दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलोर सब जगह घूमें, तो उससे क्या होगा ना कि आप हर चीज़ देखेंगे, कैसे परेशानी हुआ, कैसे क्या क्या जो प्रॉब्लम को फेस करेगा। तो वही कहा गया छोटा लक्ष्य का अपराध है, जो कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया है, जिसे कि हम लोग मिसाइल मैन कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, सब कुछ सीख मिलना चाहिए, ठीक है। और इस बात के लिए आप लोग को एक कमेंट करना चाहिए एंड लाइक करना चाहिए, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करें। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की? यानी एक्स किरण खोज किसने की? अरुण, वरुण, बृहस्पति या मंगल। एक्स ने खोज उत्सर्जन की खोज की किस पे? तो किस ग्रह पर खोजा गया? तो अरुण पे हुआ, ठीक है ना, एक्स किरण। अब एक्स किरण की खोज किसने किया गया? तो रॉन्टेंजन ने किया है, ठीक है, याद रखें यहाँ, ठीक है, अरुण पे।
देखिए इसका ट्रिक भी याद कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में रहेगा, मान के चलिए 8 ग्रह होता है ना, मंगल बृहस्पति शुक्र, तो इसमें देखो कभी आई आता है नहीं ना, यहाँ पे देखिए एक्स किरण है, ए है, आई में से ए आता है आपको, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर भी क्या हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। वरुण कन्फ्यूजन होगा ना, इसको अरुण वरुण में तो कभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एक्स किरण बोला गया है और एक्स किरण जो है ना आपको आई में आता है, तो अरुण भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस ट्रिक के थ्रू आपको हमेशा याद रखिए, कभी भी भूल नहीं सकते हैं, बस मान रखना है एक्स किरण अरुण अ में आता है, ठीक है। और खोज किया था रोंटेंजन ने, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र होते हैं, 24, 8 या 24 चंदन? तो ये सब आप लोग को सभी को अच्छे से पता होगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र होते हैं गाइज, तो 24 होते हैं, ठीक है। इसमें आंसर गलती है, नॉन दिया है, ठीक है। 24 होते हैं चक्र। और रंग कितने होते हैं, 3, लाल यानी कि सफ़ेद, और क्या होता है, हरा, ठीक है। लाल को आप लोग बोलते हैं उसको नारंगी के रूप में, नारंगी नहीं, आपको केसरिया बोलते हैं, ठीक है। सफ़ेद क्या होता है, शांति का प्रतीक। हरा कौन होता है, हरियाली का प्रतीक। और जो लाल क्या होता है, आप लोग मुझे बताओगे, लाल या लाल किसका प्रतीक होता है? सफ़ेद पट्टी के बीच 24 तिल्ली वाला एक चक्र होता है, क्या होता है गाइज? सफ़ेद पट्टी के बीच में देखो ना 24 तिल्ली वाला एक चक्र होता है, याद रखिएगा। येना जलप्रपात किस नदी पर? येना जलप्रपात नर्मदा गोदावरी के रावी, तो नर्मदा नदी। ले और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा कौन है? ले और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जुजीला या बुर्जिली या बनिहाल। देखिए जितना भी देख लो ना, बुर्जिली बनिहाल जुजीला सब आपको जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है, दर्रा। तो ये सब, तो ले और श्रीनगर के बीच में कौन सा जुजीला दर्रा है? अब नेक्स्ट है आपका, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? सतपुड़ा या विंध्याचल? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल अलग करता है। कौन सी प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई, अंत में आई बताइए? नॉर्डिक, मैंगलोर या निग्रिटो या निग्रो? तो नॉर्डिक आई है, नॉर्डिक। नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजस्थान। तो नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य आपका है कर्नाटक। कौन है गाइस सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला? कर्नाटक है। टेलीग्राफ का पठार कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम या एल्यूमिनियम या सोडियम? तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया था प्लूटोनियम का। और टेलीग्राफ का पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? 5, 6, 7, 8? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? तो आपको आने वाला दूसरा देश का जो हमारा मतलब देश में नालंदा में पढ़ने आया था। मेगास्थनीज कहाँ का था आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। जैसे कि आपको वेन सॉन्ग कहाँ था? तो चीन का आया था, ठीक है, चीनी आती था। उसी प्रकार मेगास्थनीज कहाँ का था, ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन। 100 मिली रक्त में समानता कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 7 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम की 15 ग्राम? तो 15 ग्राम। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, NaCl, NaCO3, Na2। मैं इसका सबका एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। देखिएगा, कास्टिक सोडा को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH बोलते हैं। एक नमक होता है जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। यहाँ दिया NaCO3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मुड़ गया, इसको ऐसे करते हैं। NaCO3 क्या आपका? सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। यहाँ पे देखिए Na2CO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये नमक का हो गया। सोडियम कार्बोनेट आपको किसका होता है? नीलाथोता का होता है, CuSO4। बहुत सारा सूत्र है, आप यदि नहीं देखें तो हमारे जाके चैनल में और भी वीडियो देखें। एक सूत्र का अलग से मैं कराया हूँ, जो कि बोर्ड पे स्पेशल पढ़ाया हूँ। जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? कोणीय, तलीय, समरेख या टेढ़ा? तो कोणीय हैं। अब आते हैं कुछ, देखिए इस टाइप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन देखिए पूछा है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, बड़ा देख के भागना नहीं है। एक पानी का अणु तब बनता है जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन ये। जल संयोजन क्या होता है? कोणीय होती है, उसी का बताया। देखिए एग्जाम्पल में, एक परमाणु अणु तब बनता है जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु के साथ साथ संयुक्त बंध में होते हैं। यानी कि एक पानी का जो अणु होता है ना, तब बनता है। अणु कैसे बनता है? जब 2 परमाणु के ऑक्सीजन परमाणु के साथ, परमाणु पता है ना गाय, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इसे बन गया, तो क्या बनाएगा? सहस्त्र बंध बनाएगा। एक सहस्त्र बंध में परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन को साथ किया जाता है। जल में साझेदारी समान नहीं होती है। ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन के अधिक मजबूती से आकर्षित करता है। परिणामी आणविक आवृत्ति 104.5 डिग्री HOH कोण के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आगे आते हैं,
ये आपको मैथ्स का क्वेश्चन है, बट ये देखिए इसमें क्लियर दिखलाई नहीं दे रहा है, आधा क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, पूरा प्रिंट आउट में प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे ABC संख्या उसी का था, ABC फॉर्म उसका एक्सप्लेन ही है। अब आते हैं भूगोल में पृथ्वी के उस भाग को अध्ययन करते हैं जहाँ मानव रहने का स्थान हो। किसने कहा था? स्ट्रीबो, टॉलमी, कार्लीटर या अर्धमो? तो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग को अध्ययन करते हैं जहाँ मानव रहने का स्थान हो। उसने किसने कहा था? आर्थर होमर्स ने, ठीक है, आर्थर होमर्स। अब नेक्स्ट है निम्न किस्म में कोयला कौन है? इसमें बताना है कोयला कौन है। सबसे निम्न मतलब समझे, निम्न से कभी मत पढ़ना, यानी कि सबसे लोअर में कौन कोयला है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो पीट कोयला होता है। और सबसे बेस्ट में कहा जाएगा ना गाइस, तो एंथ्रासाइट, जिसमें कि आपको 80 से 90% केवल आपको क्या कार्बन पाते हैं, और पीट कोयला में सबसे कम पाए जाते हैं, ठीक है, 10 से 20%। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन। कवच पर्सनल लोन योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट, पंजाब से नहीं। यानी कवच पर्सनल लोन योजना, याद रखना, लोन तो बहुत है बैंक का, लेकिन पर्सनल है, इसका नाम भी है कवच, जो कि भारतीय स्टेट बैंक, सभी लोग गए भी होंगे, जानते भी होंगे। अब चलिए कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दिखलाई नहीं दे रहा आप लोगों को, ठीक है, छोटा छोटा है, आपको क्वालिटी हाई करोगे तो नेट भी आप लोग की कम होगी, पर मैं जो बता रहा हूँ उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनोगे भी ना अच्छे से ईयरफोन के थ्रू, तो आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, बस सुनने की बात है, ठीक है। चलिए स्टेट बैंक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI लोन सिम ने कोविड मरीजों के लिए कोल्टेड फ्री यूनियन लोन ऑफरिंग कवच पर्सनल लोन के रूप लॉन्च किया था। यानी कि कब यह लाया गया था? जब लॉकडाउन नहीं था ना, यानी कोविड मरीज के लिए लाया गया था। कंपनी के मुताबिक यह ऋण ग्राहक उसके परिवार के सदस्यों को कोविड उपचार के खर्च को कवच करता था। SBI के एक बयान में कहा गया कि इस योजना का तहत 60 महीने के लिए 8.5% प्रति वर्ष की प्रभाव ब्याज दर 5 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकते थे। इसका बता रहा है कि आप 60 महीने के लिए 8.5% की दर से, यानी कि इंटरेस्ट लगेगा इतना, 5 लाख रुपये तक लोन मिल सकता था 60 महीना तक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम, एल नीनो, तिब्बत का पठार। तो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है एक बंद कमरे में पंखा चल रहा तो कमरे का वायु का ताप क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? मान चलिए कमरा बंद है, अब पंखा चल रहा तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ेगा ना, याद रखिएगा। आतिशबाजी में हरा किसकी उपस्थिति करते हैं? मान के चले पटाखा वगैरह फुटते हैं ना, किसी में लाल आता है, किसी में हरा आता है, किसी में वाइट, इसका रीजन होता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि हरा क्यों आता है? सोडियम, बेरियम, के स्ट्रांसियम, के मैग्नीशियम। तो बेरियम कारण जो हरा होता है, और लाल जो उत्पन्न होता है ना जो अस्ट्रांसियम कारण होता है। क्यों होता है? अस्ट्रांसियम के कारण, याद रखिएगा। गोद प्रथा का शिकार होने वाला पहला राज्य कौन बना? गोद प्रथा, सातारा, झांसी या नागपुर या जौनपुर? तो सातारा था। देखिए कुछ सातारा के बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। सातारा इस नीति से प्रभावित होने वाला सबसे पहला राज्य बना। यहाँ के शासक कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने ब्रिटिश सरकार से पत्र के द्वारा अपने गोद लिए पुत्र मान्यता के लिए आग्रह किया, परंतु डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1847 में सातारा के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद से अंग्रेज राज्य के अंतर्गत मिला दिया गया, यानी कि उसका कोई वंश नहीं था लड़का में, इसलिए। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, एनोमीटर, मैनोमीटर। देखिए तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है ना, हाइग्रोमीटर, किसके द्वारा? हाइग्रो नहीं, हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर आपको हवा का अपेक्षिक घनत्व मापता है, ठीक है। एनेमोमीटर आपको होता है वायु के गति का माप किया जाता है एनेमोमीटर के द्वारा, ठीक है। और मैनोमीटर होता है वायु के चाल जो होते हैं ना उसके द्वारा। एड्स रोग का प्रथम किस भारत में कब आया? जैसा कि एड्स रोग आप लोग जानते हैं, एक लड़का और एक लड़की में आपस में संबंध बनाने के कारण होता है, जो कि बहुत ही घातक होता है, और आज के समय में बहुत ही गलत लोग कर रहे हैं, चाहे वो लड़का या लड़की हो, ठीक है। तो एड्स रोग ऐसा रोग है ना जिसका इलाज असंभव है, इंसान को मार देता है और बुरी तरह से तड़प के मरता है, ठीक है, इतना खराब गंदा रोग है। तो एड्स रोग का प्रथम केस कब मिला था? 1986 में, ठीक है। और एड्स का रूप कौन है? तो HIV होता है, ठीक है, उसका स्वरूप है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड AIDS होता है, एक्वायर्ड इम्यूनियनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। लिख कर बता सकता था, बट ये मोबाइल थ्रू तो इसमें प्रॉब्लम, लैपटॉप पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, तो मोबाइल पे अभी कर रहा हूँ जब तक मेरे पास मोबाइल है।
ठीक है, इतना एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए समझ जाए। सबसे पहले अमेरिका मिला था 1981 में, 1981 मिला था, विषाणु का होता है। और बता दो वेट्स किसके कारण होता है, तो विषाणु का होता है, विषाणु यानी कि वायरस कारण। अब भारत में मिला था कब, 1986 में, और यदि अमेरिका में देखा जाए तो 1981 में। सबसे कौन था, सबसे पहले आपको मिला था अमेरिका में, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा इस टाइप के लोग रहते हैं। तो भारत में तो पूजा भक्ति देश का लोग करते हैं, तो थोड़ा ये सबसे बचे हैं। और यहाँ भाई बहन का रिश्ता भी, वहाँ ना भाई ना बहन ना माता ना पिता, सब एक दूसरे का अलग ही वैसे देखते हैं। तो एड्स का प्रथम एक भारत में मिला 1986 में और अमेरिका में मिला 1981 में। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। भारत में कोविड-19 का पहला मौत किस राज्य में हुआ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। तो भारत में कोविड-19 का पहला मौत आपको कर्नाटक राज्य में मिला, ठीक है। और बता दूं कि कोविड-19 का जो पहला किसी को जो सुई लगने वाला था ना कोविड-19 का, तो वो लड़का का नाम था मनीष कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब निर्णय दिया कि आरक्षण एक उचित सीमा से अधिक नहीं हो सकती, 1961, 1963, तो 1963 में। नेक्स्ट है, टीका रोग किस फसल होता है, टीका रोग किस फसल में बनता है, तो मूंगफली से। दशकीय जनगणना की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई, 10 साल के जनगणना कब होता है, 10 वर्ष पर होता है। किस देश से प्रारंभ हुआ, इंग्लैंड, स्वीडन, भारत, अमेरिका। तो सबसे पहले करने वाला था यह अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो जॉर्ज वाशिंगटन। भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, कलकत्ता से नई दिल्ली कब की गई, तो 1911 में। स्वीडन की राजधानी कहाँ होता है, स्टॉकहोम। इंग्लैंड के राजधानी कहाँ है, तो इंग्लैंड आपको किस में पड़ता है, ये आप इंग्लैंड की राजधानी नहीं, आपको ये पड़ता है किस स्टेट, किस कंट्री में, मुझे आप लोग कॉमेंट में बताएं, ठीक है। 1790 में पहली बार अमेरिका में जनगणना कराई गई, जो हर साल 10 साल बाद अमेरिका की जनगणना ब्यूरो जनगणना आयोजित किया, यानी कि अमेरिका में कराया गया। पर कब कराया गया भी पूछ सकता है एग्जाम में ना, तो 1790 में, ओके। और भारत में गाइज हुआ था सर्वप्रथम 1986 में, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं, आवेग किसका माप होता है, द्रव्यमान का, गति का, वेग का, भार का। तो गाइज आवेग होता है भार का, भार को हम लोग केजी बोलते हैं, ठीक है। वेग का ऐसे मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। गति का मात्रा क्या होता है, यानी कि गति में क्या होता है, तो मीटर होता है, ठीक है, यानी कि स्पीड या मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। वसा विलय क्या होते हैं, जल में कि मिट्टी के तेल में कि नाइट्रोजन, यानी कि वसा विलय किस में होते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में। भारत के प्रधानमंत्री कैसे होते हैं बताइए, निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, कि चयनित होते हैं, कि मनोनीत होते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं नियुक्त होते हैं, ठीक है। और वही प्रकार राष्ट्रपति की बोलेगा ना, तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। सबका अलग अलग, ठीक है ना, मुख्यमंत्री का अलग है, राज्यपालक है। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त कहते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति को निर्वाचित कहते हैं, याद रखते हैं। और यदि बोला जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल आपका 75। और यदि राज्यपाल का बोला जाएगा तो 155 में, ठीक है। और यदि राष्ट्रपति कहा जाएगा तो 52 में। और यदि उपराष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में, तो 63 में। जो मैं बस बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, आपका हर जगह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। और जब बोल रहा हूँ सब एग्जाम का क्वेश्चन आएगा और आ चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को इग्नोर मत करना, मत सोचना कि एकदम नॉर्मल है, नो। यही क्वेश्चन एग्जाम में सेम आ गया ना, तो बोलोगे ओह सब पढ़ाए थे आगे, हमको ध्यान नहीं दिए। इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अभी ध्यान से मेरी बातों को सुन लें। निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है, सेवा, सीमा या उत्पाद शुल्क। अप्रत्यक्ष कर इसमें सभी होगा, यानी कि सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ठीक है। साथिया किस राज्य का नृत्य शैली है, साथिया, साथ निभाना, साथिया आपको सीरियल नाम याद है, याद रखिएगा, गुजरात का, ठीक है, साथिया। राजस्थान का अभी बताए थे, घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, कठपुतली हो गया, ये सब राजस्थान का डांस है। मध्य प्रदेश का कौन कौन सा लोक नृत्य होता है, तो आपका वहाँ पे होता है मटकी, ठीक है, मटकी होता है। फिर कर्मा होता है, ठीक है, जो कि बिहार का भी है, झारखंड का भी है कर्मा। हरियाणा, हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य होता है, तो भांगड़ा होता है, ये सब पंजाब का है, गिद्दा है। नेत्रदाता में दाता के आँख का कौन सा भाग होता है, यानी कि जो नेत्र में दान करते हैं ना, आँख का कौन सा भाग दान करते हैं बताइए। कॉर्निया का लेंस का रेटिना है पूरी आँख का, तो कोई भी आँख करेगा तो पूरी आँख का थोड़ी करेगा, नहीं। हम लोग देखता है कि आँख का दान करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। वह आँख का केवल आपका कॉर्निया ही होता है ना, जो कॉर्निया भाग मेन होता है वही दान किया जाता है, जिसके द्वारा इंसान किसी को देख पाता है। हम लोग कॉर्निया के देखते हैं, ठीक है। अब चलिए गाइज, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89 क्वेश्चन में, यानी कि मैं इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे तो क्वेश्चन देखिए 100 है, हम लोग पहुँच ही गए हैं
ठीक है, कितना भी लॉन्ग जाए बस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट 89। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर्थिक सलाहकार में डॉक्टर आनंद शर्मा, पीके मिश्रा या डॉक्टर वी आनंद को? तो डॉक्टर वी आनंद को आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। निम्न देशों में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? जैसा कि आप लोग को पता होगा सार्क की स्थापना कहाँ हुई, तो आपको सार्क की आपका सार्क में 8 सदस्य हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन रिसर्च एंड सेंटर, ठीक है, सेंट्रल। तो होते इसमें देखिए मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन म्यांमार या इसका नहीं है, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, म्यांमार आपका नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। मालदीव की राजधानी क्या होता है? माले। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, लेकिन पहले कोलंबो था, अब श्रीलंका का राजधानी चेंज हो चुका है, श्री जयवर्धन कोटा, याद रखिएगा। जिस प्रकार अमरावती आंध्र प्रदेश का हो गया ना हमारे इंडिया राज्य में, ठीक है, उसी प्रकार आपको श्रीलंका देश का राजधानी भी हो गया जयवर्धन कोटा। ऑप्शन में कोलंबो रहेगा तो कोलंबो नहीं मानना, याद रखना। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ होता है? तो बांग्लादेश का ढाका है। यदि पैसा बोल जाएगा तो टक्का हो जाएगा। और श्रीलंका में पैसा क्या चलता है? तो रुपया चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब 91 में आ गए हैं, लास्ट में। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? एकांगुआ, कोटोपैक्सी, क्लाउ या ओजस डेल थलाडो? तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। नेक्स्ट है, बिंदुसार के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, टेफेतलर, इनमें से कोई नहीं। तो बिंदुसार के बाद राजगद्दी पर बैठने वाला कौन था? अशोक था। यानी बिंदुसार का कौन पुत्र था आपका? अशोक था, ठीक है, अशोक। और चंद्रगुप्त मौर्य का आपको बिंदुसार था, बिंदुसार के बाद अशोक। तो राजगद्दी पर बैठने वाले थे, ये थे आपको कौन शासक थे, मतलब इसकी स्थापना? तो मौर्य वंश के थे ये लोग, ठीक है, याद रखिएगा। मौर्य वंश के स्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा। और एगो मौर्य अलग होता है, ठीक है ना, जो कि आप आ जाओगे ना तो वो आ जाएगा इतिहास में आ जाओगे, ठीक है, जो कि बाबर था, 1526 में किया था। रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया है? यानी कि रबड़ का संश्लेषण किया, उसको बनाया था, तो किसका? एस्लिन का, आइसोप्रीन का, एथिलीन का, अमोनिया का। तो रबड़ के संश्लेषण में हम लोग आइसोप्रीन का करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? NH3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अमोनिया बताया गया था ना, बैक्टीरिया कारण होता है, जो कि बच्चों में ज़्यादा बीमारी होता है, ठीक है, ठंडे के दिन में। अंतरिक्ष यात्रियों में भारत में किस नाम रहता है? यानी कि अंतरिक्ष यात्री में भारत को किस नाम जाना जाता है? भारत को कोस्मोनाइटस, एस्ट्रोनाइटस, टाइक्नोनाइटस या ब्योमोनाइटस? तो अंतरिक्ष यात्रियों के भारत में ब्योमोनाइटस नाम से जानते हैं, ब्योमोनाइटस। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 95। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या सल्फर? यानी कि सबसे अधिक संख्या किस तत्व के यौगिक का है बताइए? कार्बन का, हाइड्रोजन का? तो सबसे अधिक तत्व यौगिक कार्बन का। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ एक कार्बन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। कार्बन मतलब अधिक से अधिक परमाणु के साथ यह यौगिक करके बनाता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब। देखिए नाइट्रोजन को N से इंडिकेट करते हैं, हाइड्रोजन को H से, कार्बन को C से, सल्फर को H से। नाइट्रोजन का कितना परमाणु संख्या होता है? 8। हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, कार्बन का 3 होता है, और सल्फर का आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है। सबसे विकसित जंतुओं का वर्ग कौन सा है? यानी कि डेवलप करने वाले में जंतु कौन सा है? मोलस्का, कैसरिकू, एग्लिडा, आर्थ्रोपोडा? तो सबसे विकसित डेवलपमेंट जंतु का वर्ग है कैसेरुकी, याद रखिएगा, कैसेरुकी। ये आपका बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको बेसिक अच्छे से पढ़े होंगे तो जान लेंगे, ठीक है, कौन सा है? कैसेरुकी। नेक्स्ट है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? एक देखिए भूगोल का जनक बोलता है तो कार्ल रिटर मार देते, ठीक है, लेकिन बोल रहा है व्यवस्थित भूगोल का जनक हिकेटियस, हमबोल्ट, इरेटोस्थेनीज। तो भूगोल का जनक व्यवस्थित आपको हो जाएंगे इरेटोस्थेनीज, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आ गया हो गया। अब चलिए यहाँ पे कुछ फैक्ट है उसको ही पढ़ लेते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल के जनक कौन है? पहले हिकेटियस हैं। वर्तमान भूगोल के अलेक्जेंडर का जनक
ठीक है, अलेक्जेंडर हैं। 100, ठीक है। व्यवस्थित ये भूगोल के जनक अभी पढ़े हम लोग इराटोस्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक का जनक कौन है, भूगोल भौतिक का तो प्लूटोनियम है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है तो कार्लो सावर है। गणितीय भूगोल का जनक कौन है, एनेक्सीमेंडर है। विश्व ग्लोब का मार्टिन मैन कौन माता कौन है, तो वैम है विश्व ग्लोब का मार्टिन। विश्व मानचित्र एनेक्सीमेंडर के नाम आप लोग पता होगा, मानचित्र को बनाने वाला कौन है तो आपको है अलेक्जेंडर विश्व मानचित्र बनाना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, राज्य के उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, यानी किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय हो किस आर्ट के अनुसार, 214 या 124, 127, 137, तो आर्टिकल 214 के अनुसार। और गाइज मैं बता दूं अनुच्छेद जो 123 होता है ना, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। और 213 होगा ना, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का। ओके, राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस आर्टिकल में कहा गया है तो 214 में। याद करिए 214, 214, 214, तो 3 बार देखिए, पढ़िए, समझिए, याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनते हो ना वो आपका माइंड डायरेक्ट लेता है अपने माइंड में, लिखोगे तो उतना ज़्यादा नहीं होगा इफेक्ट जितना सुनने से होता है। 99, इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य सीमा बनती है, यानी इलायची को जो पहाड़ी है ना किस राज्य के बीच में सीमा बनाती है, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरल कर्नाटक। तो इलायची का जो पहाड़ी होता है ना आपको केरल और तमिलनाडु के बीच में सीमा बनती है। किसके बीच में गाइज, तो केरल और तमिलनाडु के बीच में। एंड गाइज सॉरी फॉर दैट, आप लोग को कोई भूल या मिस्टेक हो गई या आवाज़ हमारे बैक तरफ से आ रही है तो कोई प्रॉब्लम हो रही होगी सुनने में, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो इलायची की पहाड़ी किस राज्य के सीमा बनाती है तो केरल और तमिलनाडु के बीच, ठीक है। इलायची आपको ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाता है, ठीक है, तो केरल तमिलनाडु के बीच में इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डमोम बोलते हैं, याद रखिए। अब नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। ये आप लोग को सभी को पता होगा, बताने जो जिस यानी कि बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को, ठीक है। 22 अगस्त 22 ऑप्शन था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यह बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। टोटल 100 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपका कंप्लीट करा दिया, ठीक है गाइस। यदि आपको हमारा पढ़ाने का वे कैसा लगा, समझाने का वे अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड इसी प्रकार के लिए नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर दैट। ओके, फिर से हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शिप में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा से टेक केयर, राधे राधे, राधे कृष्ण सभी को। जय श्री राम।